वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियोस। तो आज की वीडियो होगी हमारी यूनिट 10 जो कि हमें पर अपना BPCC 111। तो इसमें हम लोग को आज पढ़ना है विच्छेदन विकार और दैहिक लक्षण विकार। तो परिचय, क्या आप सभी, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप सपना देख रहे हैं और अपने स्वयं के पृथक महसूस कर रहे हैं, या अपने आसपास की चीज़ें वास्तविक है? अधिकांश लोग को कभी ऐसे अनुभव होते हैं और अपनी चेतना या पहचान में अनासक्ति या परिवर्तन महसूस कर सकते हैं। ऐसे विच्छेदन अनुभव हालांकि सामान्य है, परंतु कुछ लोग के लिए वे अत्यंत तीव्र और भ्रमकारी होते हैं। वह स्मृति, अपना वास्तविकता का बोध या यहाँ तक कि अपनी पहचान भी गवा सकते हैं और नई पहचान बना सकते हैं। पर्यात्मक क्षतियों की तरफ ले जाने वाली इन गंभीर गड़बड़ियों को विच्छेदन विकार कहा जाता है। हम सभी को इस बार विस्मय हो सकता है कि क्या हम अस्वस्थ हैं और हम अपने स्वास्थ्य के बारे में चिकित्सकों से प्रश्न करते हैं, परंतु हम इस व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य या शरीर के बारे में अत्यधिक या अनुकूलित सीमा तक सोच विचार में संलग्न हो सकते हैं, जिससे उनका जीवन में प्रभावित होता है। ठीक है। विच्छेदन विकार, विच्छेदन अनुभवों में व्यक्ति स्वयं से अपने पर्यावरण से अलग महसूस होता है। ऐसा लगता है कि वो सपने में। ऐसी संभावना है कि ये अनुभव बेहद तनावपूर्ण, अभिघातज अभिघातज यहीं पर है, घटनाओं की प्रक्रियाओं में होते हैं। गैर वास्तविकता के एवं अनुभव एक मनोवैज्ञानिक तंत्र है और जरूरी नहीं कि यह सदैव रोगात्मक हो। विच्छेदन की रोगात्मक घटनाओं को अवांछित घुसपैठ के कारण, अनुभव या स्मृति में निरंतरता की व्यक्तिपरक क्षति, जानकारी या मानसिक कार्यों में पहुंच, नियंत्रण के अभाव के कारण स्मृति, पहचान, बोध, चेतना अंतराल, गैर कंडक्शन तरीकों में स्वयं या पर्यावरण के विकृत प्रत्यक्षण के अनुभवों से चिन्हित किया जाता है। तो मुख्य तौर से यह है कि सपना और वास्तविकता में अंतर नहीं समझ में आता, और जो वास्तविक होता है उससे सपने में समझना, और कई सारी चीज़ों से ये देखना कि ये वास्तविकता नहीं हो सकती, और उससे व्यक्तित्व को कोई चीज़ें का हानि नहीं हो। कई चीज़ तोड़ दो, कोई नहीं आ रही तो सपना है। नैदानिक विवरण, ठीक है। पतला और थका हुआ देखने वाला 42 वर्षीय राहुल मानसिक परामर्श के लिए आया। उसने बताया कि वो पिछले 12 वर्ष से लगभग सतत रूप से दूर दूर महसूस कर रहा है। जब उसे यह बताने के लिए कहा गया कि इसका क्या अर्थ है, उसने बताया कि एक दिन मैं सड़क पर चल रहा था और मुझे अचानक ऐसा लगा मानो मैं किसी बालकनी में स्वयं को नीचे देख रहा हूँ। तब से मेरे साथ ऐसी घटनाक्रम हो चुका है और मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि मैं अपने शरीर में पूरी तरह से वापस आ गया हूँ। वह अपने अनुभव को बेहद भयभीत था। वह अपना अधिकांश दिन घर पर बिताता था और कोई भी नौकरी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे इस स्थिति से कई घटनाक्रम हो चुके थे, या वह अक्सर अपनी स्थिति के बारे में चिंतित रहता था। उसे व्यवहारिक संबंधों में भी मुश्किलें आई, क्योंकि उसकी पत्नी दूर दूर महसूस करने के बारे में उसकी शिकायतों से जूझते जूझते थक गए थे। उसने अतीत में कई बार उपचार की तलाश की, परंतु उसे ऐसा लगा कि दवाओं से ज़्यादा लाभ नहीं मिल सकता। वह कोई भी नई दवा आजमाने से हिचक रहा है, क्योंकि वह उसके परिणामों से भयभीत था कि उसके वास्तविक जीवन पर और वास्तविकता से कैसा उसका असर पड़ेगा। राहुल के मामले में वर्णित सामान्य कामकाज में बाधा डालने वाले गैर वास्तविकता के दीर्घकालीन परेशानी कारक अनुभवों को गैर व्यक्तिकरण, गैर वास्तविकरण विकार के रूप में निदान किया जाता है। यह अपेक्षाकृत रूप से दुर्लभ स्वतंत्र सिंड्रोम है, क्योंकि उत्तर अभिजातक अवसाद विकार, सीमा रेखा व्यक्तित्व विकार, दैहिक लक्षण विकार, मादक द्रव्य संबंधी विकार, स्किज़ोफ्रेनिया और दुश्चिंता विकार जैसे विभिन्न अन्य मानसिक स्थितियों वाले लोगों द्वारा भी गैर व्यक्तिक और गैर वास्तविकरण के घटनाक्रम अनुभव किए जाते हैं। बहुत लंबी चारी कहानी है। तो इसमें कुछ मानदंड दिए हुए हैं, जिसमें से गैर DSM-5 में गैर व्यक्तिकरण और गैर व्यक्तिकरण के लिए वो निम्नलिखित मानदंड दिए गए।
गैर व्यक्तिकरण और गैर वास्तविकरण। गैर व्यक्तिकरण या गैर वास्तविकरण अनुभव के दौरान वास्तविकता परीक्षण बरकरार रहता है। यह लक्षण सामाजिक व्यावसायिक और कामकाज के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चिकित्सकीय रूप से महत्वपूर्ण संकट या हानि का कारण बनता है। विच्छेदन स्मृति लोप। ठीक है, इस स्थिति में व्यक्ति महत्वपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी का स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है, जिसका परिणाम स्वरूप स्मृति लोप का ऐसा पैटर्न होता है जिसकी अन्यथा किसी अन्य चिकित्सा स्थिति या समान भूलने के रूप में व्याख्या नहीं की जा सकती है। स्मृति लोप से विच्छेदन स्मृति लोप से व्यक्ति स्वयं के बारे में कुछ भी याद नहीं रखने में असमर्थ हो सकता है और पैटर्न को सामान्यीकृत स्मृति लोप के रूप में वर्णित किया जाता है। आगे आगे आगे। तो लंबी चौड़ी केस स्टडीज है बस। अन्य विशिष्ट विच्छेदन विकार। विच्छेदन विकार का रोग हेतु कारक पहले जैविक कारक, जिसमें आनुवंशिकता, जीन घातक और अलग अलग चीज़ें होंगी। मनोसामाजिक कारक, अवसाद रोग मुक्ता मॉडल के परिप्रेक्ष्य से मनोविकृति विच्छेदन के लिए लक्षणों के लिए विशेष सेट के विकास में योगदान देने वाली सुभेदकता और अनुभव दोनों की मौजूदगी अपेक्षित होती है। विच्छेदन स्थितियों से रोग हेतु अभिघातक अवसाद विकार के समान है, जिसमें लक्षणों और उसकी गंभीरता अभिघातक अनुभव की प्रकृति और गंभीरता से दिव्यता से जुड़ी हुई है। लंबी चौड़ी कहानियाँ हैं। मनोवैज्ञानिक प्रबंधन। विच्छेदन स्मृति लोप या फ्यूग अवस्थाओं का उपचार सामान्य स्मृति है, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में यह पाया गया कि यह अवस्था दूसरी सामान्य विधि के बाद अपने आप दूर हो जाती है। इन प्रकरणों की शुरुआत चूंकि वर्तमान जीवन की तनावपूर्ण घटनाओं से स्पष्ट रूप से जुड़ी हुई है, इन अवस्थाओं का अनुभव करने वाले लोगों के साथ मनोचिकित्सा हस्तक्षेप मुख्य रूप से ऐसे प्रारंभिक कारकों से समाधान और उसके समायोजित कौशल में सुधार पर केंद्रित है। औषधि चिकित्सा। इसमें इसको एक हस्तक्षेप सहायक है, इसमें लोवेनस्टीन यानी उपचार की पहली पंक्ति नहीं है, हालांकि जरूरत पड़ने पर दवा का प्रयोग किया जाता है। दैहिक लक्षण और संबंधित विकार। DSM-5 में 5 प्रमुख दैहिक लक्षण और संबंधित विकार शामिल है। ये विकार इस श्रेणी के तहत आता है क्योंकि ये शारीरिक प्रकारों और रंग रूप के बारे में अत्यधिक सोच विकार और समान सूत्र होते हैं। शारीरिक लक्षणों और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के लिए प्राथमिक क्षति की सीमा तक अत्यधिक अनुकूलित अनुक्रियाएं भी उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। दैहिक लक्षण विकार। इन विकार में फ्रांसीसी चिकित्सक के नाम पे सबसे पहले दैहिक लक्षणों के बारे में अत्यधिक सोच, अर्थात 6 महीने से अधिक समय तक शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी, हम मोटे हैं, हम पतले हैं, हम काले हैं, हमारा बाल ऐसा है, हमारी आँख ऐसी है, हमारा नाक ऐसा है, ये वो सोचना दैहिक लक्षण विकार के अंतर्गत आता है। इसमें 30 वर्षों के आस केस स्टडी दी हुई है। बीमारी दुश्चिंता विकार, तो इसमें 5 है, इस सब में पढ़ना है। बीमारी दुश्चिंता विकार, इसमें पूर्व हाइपोकॉन्ड्रियासिस के रूप में जाना जाता है। बीमारी दुश्चिंता विकार को बीमारी होने की संभावना या विचार से अत्यधिक चिंतित होने की चिन्हित किया जाता है। अगर हम बीमार हो जाएंगे तो क्या होगा, ये होगा, वो होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वो ये होगा, ज़्यादा सोचना बीमारी होने की। या हम बीमार हो सकते हैं, हम बीमार है, ये चीज़ सोच लेना बीमारी दुश्चिंता विकार में आती है। चिंता ले लेना। दैहिक लक्षण में बीमारी दुश्चिंता विकार के प्रबंधन। सपरिवर्तन विकार, प्रयात्मक तंत्रिका संबंधी लक्षण विकार।
फ्रायड के अचेतन द्वंद्वों संबंधी शोधों का कार्य में सपरिवर्तन विकार को लोकप्रिय बनाया। इसमें परिणामस्वरूप पहले ऐसी दुश्चिंता होती है जो मनोवैज्ञानिक लक्षणों के बजाय शारीरिक लक्षणों के रूप में व्यक्त की जाती है। इस स्थिति को अप्रयात्मक तंत्रिका संबंधी लक्षण विकार के रूप में निदान किया जाता है, क्योंकि अधिकांश व्यक्ति आमतौर पर संवेदी मोटर क्षति जैसे तंत्रिका संबंधी लक्षणों का अनुभव करते हैं, जो अन्य मान्य तंत्रिका संबंधी और चिकित्सा लक्षणों के साथ नहीं होते हैं। गुणात्मक योग कार्बनिक कारक प्रयात्मक ये इस विकार में नैदानिक परिस्थिति समझने के लिए हमें 10.6 में प्रस्तुत मामले को देखना होगा। स्कूल का 15वां सेशन लगातार उल्टी और मतली के रूप में परिवर्तित हुए, जैसे फ्लू के लक्षणों के साथ सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परीक्षणों में चूंकि किसी भी संक्रमण की आशंका नहीं पाई गई, इसलिए मतली और उल्टी के लक्षणों को प्रबंधन करने वाली दवाओं के साथ उसकी 2 दिन बाद अस्पताल छुट्टी कर दी। अगले कुछ दिनों में उसकी हालत पहले से ही खराब हो गई और भले ही कुछ मिनटों तक वो खड़ी होती थी, उसे टांगों में कमजोरी महसूस होती। उसके बाद कार्डियोलॉजिस्ट और विशेषज्ञों से मूल्यांकन किया गया। लक्षणों में कोई भी उल्लेखनीय कार्बनिक नहीं था। अगले 2 सप्ताह में उसके लक्षण इतने बढ़ गए कि उसकी टांगें शून्य हो गई और वह सहायता बिना उठने और खड़े होने असमर्थ थी। उसे न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजा गया। उनके लक्षणों में हालांकि कोई जैविक कारक नहीं मिला, परंतु ये ध्यान दिया गया कि उसकी 13 वर्ष की आयु तक लालन पोषण के दौरान उसके पिता और उसकी माँ के शारीरिक रूप से मारपीट करता था। क्या लिखा है? लालन पोषण के दौरान उसका पिता उससे और उसकी माँ से शारीरिक रूप से मारपीट करता था। उसकी माँ द्वारा उसके पिता को तलाक देने पे वह शहर चले गए। कुछ महीनों बाद वे रहने के लिए उनकी नाना नानी के पास पहुंच गई। इस दौरान उसे शहर, स्कूल और रहने में परिवेश में बार बार बदलाव करना पड़ा, जिससे वह आंतरिक रूप से बहुत परेशान और कमज़ोर हो गई थी, जिससे तुम ऐसे समझ सकते हो। कृत्रिम विकार एक अन्य मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिस पर चर्चा की जानी चाहिए। एक विकार रोग व्याज और सपरिवर्तन विकार दोनों की विशेषताओं को साझा करता है। ठीक है, व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट किए जाने वाले लक्षण रोग व्याज की तरह उसके स्वैच्छिक नियंत्रण में होते हैं, जबकि व्यक्ति के पास अधिक अवधान पाने के अलावा लक्षणों को प्रदर्शित करने में कोई अन्य स्पष्ट कारक नहीं होता है। यह सपरिवर्तन विकार के समान है, मतलब इसमें 2 तरीके का चीज़ें मिल करके बनती है इस विकार में, जिसे रोग व्याज और सपरिवर्तन विकार के तहत आती है। रोग हेतु कारक होता है कुछ। प्रबंधन इसका कैसा है? लंबी चौड़ी बीमारी है यार। आप लोग को ना हो ऐसी आशा रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हम लोग भी हंसते खेलते वीडियो ख़त्म करते हैं। जाते जाते कमेंट में कोई सुझाव देना हो या किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हो। और मिलता हूँ गाइस एक नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट वीडियो में, यूनिट 11 में। थैंक फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय। जाते जाते चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। बाय।